नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। आजकल हम जो है वो बृहद अवकढ़ा चक्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज बृहद अवकढ़ा चक्र का 6वां पाठ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वस्वादित्य गुरुत्तरादिति मृगैश्चित्रानुराधानिलैः मूला वैष्णवरेवतीन्दुतुरगैः संज्ञां प्रकुर्याच्छिशोः वारे हरपति चंद्रवाक्पति बुधे लग्ने गुरौ शोभने सौम्यैः केन्द्रनवात्मजन्मसहितैः पापैश्च शेषस्थितैः। वसु, अदिति, गुरु, उत्तरा और उसके बाद यहाँ पर जो है हस्त होना चाहिए, क्योंकि जैसे मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि में लेंगे तो उसको हस्त भी लिया है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। फिर मृग, चित्रा, अनुराधा, अनिल, मूल, वैष्णव, रेवती, इंदु, तुरगा, शिशोः संज्ञां प्रकुर्यात् वारे अहरपति चंद्र वाक्पति बुधे गुरौ लग्ने शोभने सौम्यैः केन्द्रनवात्मजन्मसहितैः शेषस्थितैः पापैः शिशोः संज्ञां प्रकुर्यात्। इसको अंतिम में कर लेंगे तो ठीक है। तो वसु यानी धनिष्ठा, वसु यानी धनिष्ठा, अदिति पुनर्वसु, गुरु पुष्य, उत्तरा तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। फिर उसके बाद हस्त, मृगशिरा, तत्पश्चात चित्रा, अनुराधा, अनिल यानी स्वाति, मूल, वैष्णव यानी श्रवण, क्योंकि वैष्णव जो विष्णु है वह श्रवण के स्वामी है, रेवती, इंदु यानी मृगशिरा, तुरग यानी अश्विनी। इन नक्षत्रों में वारे यानी अहरपति, अहरपति तो अह मतलब होता है दिन, दिन के पति कौन है हमारे, तो दिन के पति जो है हमारे वह सूर्य है। तो अहरपति यानी सूर्य यानी रविवार, चंद्र यानी सोमवार और वाक्पति यानी बृहस्पति, वाक्पति बृहस्पति को कहा जाता है। बुध, बुधे यानी बुधवार में, बुधे वारे यानी अहरपति यानी रविवार, चंद्र यानी सोमवार, वाक्पति गुरुवार, बुध बुधवारों में, वारे यानी वारों में, और गुरु लग्ने गुरु शोभने, गुरु जो बृहस्पति है वह लग्ने शोभने, लग्न में जब शोभित हो, जब लग्न में बृहस्पति हो तब, और सौम्य ही यानी शुभग्रही ही, सौम्य मतलब होता है शुभ ग्रह, शुभ ग्रह जब केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 इन भावों में, नव यानी नवम भाव, आत्मज यानी पंचम भाव, इनसे जो है सहित हो, शुभ ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, नवम पंचम यानी त्रिकोण, और शेष स्थित ही पापे ही, शेष स्थित ही जो शेष स्थान बचे उन स्थानों में पाप ग्रहों के होने पर शिशोः यानी शिशु यानी बालक का संज्ञाम, संज्ञा मतलब होता है नामकरण, जो संस्कार होता है वह प्रकुर्यात् यानी उसको करना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। वसु धनिष्ठा, अदिति पुनर्वसु, गुरु पुष्य, उत्तरा तीनों उत्तरा, फिर उसके बाद हस्त, फिर मृगशिरा, फिर चित्रा, अनुराधा, अनिल यानी स्वाति, मूल, वैष्णव यानी श्रवण, रेवती, इंदु यानी मृगशिरा, तुरग यानी अश्विनी। इन नक्षत्रों में वारे यानी वारों में, कौन से वारों में, तो कहा कि अहरपति यानी रविवार, चंद्र यानी सोमवार, वाक्पति यानी बृहस्पतिवार और बुध यानी बुधवारों में, और गुरु लग्ने शोभने, बृहस्पति जब लग्न में स्थित हो, बृहस्पति लग्न में हो उस समय में, और सौम्य ही जो शुभ ग्रह है वह केंद्र 1, 4, 7, 10, नवम भाव, आत्मज पंचम भाव इनमें स्थित हो, इससे जो है कि सहित हो, और शेष स्थित ही पाप ही, शेष जितने भी स्थान बचे हैं उन स्थानों में पाप ग्रहों के होने पर शिशोः यानी बालक का संज्ञां प्रकुर्यात्, संज्ञा नामकरण जो संस्कार होता है नाम उसको रखना चाहिए। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण यानी जब शिशु को पहली बार जो है बाहर निकालते हैं, घर से बाहर जब पहली बार उसको रखते हैं
निकालते हैं तो उसके बारे में। तो आद्राधोमुख वर्जितानुपः तर्क्षे वाप्य रिक्ते तिथौ वारे भौम शनि तरे कटतुला सिंहाली कन्योदये सदृष्टेथ चतुर्थमासी यदि वा मासे तृतीये शशि दक्षिणे शुभदं शिशोरथ गृहान् निष्कासनं कारयेत्। आद्रा, आद्रा यानी आद्रा नक्षत्र। अधोमुख, अधोमुख संज्ञक नक्षत्र। अधोमुख संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है, जैसे मुहूर्त चिंतामणि में देखेंगे तो वहाँ पर मिलता है मूला ही मिश्रोग्रम अधोमुखम भवेत्। मूल अहि मतलब होता है आश्लेषा, और मिश्र संज्ञक जो नक्षत्र है मूला ही मिश्रोग्रम, और उग्र संज्ञक जो नक्षत्र है वह अधोमुख संज्ञक होते हैं। तो उन अधोमुख संज्ञक नक्षत्र जो है, और उपहतर्क्ष, उपहत यानी सूर्य की जो किरणें होती है उससे हत जो नक्षत्र होता है, यानी सूर्य से जो हत नक्षत्र होता है उनको वर्जितानी यानी छोड़कर। और अरिक्ते तिथौ, अरिक्ते यानी रिक्ता तिथि को छोड़कर। और वारों में किसको छोड़कर, तो कहा कि वारे, वारों में भौम यानी मंगल, शनि यानी शनि से इतर यानी भिन्न, यानी और वारों में यानी मंगल और शनि से छोड़कर अन्य दिनों में। और उसके पश्चात घट यानी कुंभ, तुला, सिंह, अली यानी वृश्चिक और कन्या, ये राशियां उदय यानी लग्न में हो और उसमें सदृष्टे, सत यानी शुभ ग्रह, उसकी क्या हो दृष्टि, सदृष्टे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उन लग्नों में शुभ ग्रह की दृष्टि हो। तो ऐसे समय में चतुर्थ मासी यदि वा तृतीय मासी, चतुर्थ मासी यानी चतुर्थ मास में यदि अथवा चतुर्थ मास में यदि वा यानी अथवा तृतीय मासे, तृतीय मास में यानी चौथे मास में अथवा तीसरे मास में शशिनी अक्षीणे, शशिनी यानी चंद्रमा, उसके अक्षीणे यानी क्षीण ना होने पर। तो क्षीण चंद्रमा के ना होने पर यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, इस समय में शिशोहो यानी बालक का, शिशोहो यानी बालक का गृहात, गृह से निष्कासनम कारयेत्, निष्कासन यानी गृह से शिशु को बाहर निकालना चाहिए। यह जो है शुभदम, ऐसा जो समय होता है वह शुभदम यानी शुभ फल को देने वाला होता है। बालक के लिए यह जो समय होता है वह शुभ होता है। आद्रा, आद्रा नक्षत्र। अधोमुख मूला ही मिश्रोग्रम अधोमुखम भवेत्। ये श्लोक इस प्रकार से कि मूला ही मिश्रोग्रम अधोमुखम भवेत् उर्दस्य माद्रिज्य हरित्रयम ध्रुवम तिर्यंग मुखम मैत्रकारानिलादिते ज्येष्ठास्विभानि दृश्यकृत्यमेषु सत्, दृश्यकृत्यमेषु सत्। तो अधोमुख संज्ञक नक्षत्र यानी मूला ही मिश्रोग्रम अधोमुखम, ठीक। उसके बाद जो है कि सूर्य से उपहत नक्षत्र, इनको छोड़कर वर्जितानी यानी त्याग कर, और अरिक्ते तिथौ रिक्ता तिथि को छोड़कर, और वारे वारों में भौम मंगलवार, शनि शनिवार, इनसे इतरे वारे अन्य वारों में यानी मंगलवार और शनिवार को छोड़कर, घट यानी कुंभ, तुला, सिंह, अली यानी वृश्चिक, कन्या, ये इनके उदय लग्न में रहने पर और उस पर सत यानी शुभ ग्रह की दृष्टि यानी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर हो, तो चतुर्थ मासी चौथे मास में यदि वा अथवा तृतीय मासे तृतीय मास में शशिनी अक्षीणे, शशिनी चंद्रमा के अक्षीणे, क्षीण न होने पर, चंद्रमा क्षीण न होने पर, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी पर्यंत, शिशु बालक का गृहात गृह से निष्कासनम कारयेत्, निष्कासन करना चाहिए, शिशु को घर से बाहर निकालना चाहिए प्रथम बार। यह जो समय होता है वह शुभदम शुभ फल को देने वाला होता है, यानी बाहर निकालने से बालक के लिए शुभ होता है, अन्य समय में नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद बालक को जो है कब पहली बार जो है जमीन पे बिठाना चाहिए, तो इसके लिए आया है कि पृथ्वीं वराहं विधिवत प्रपूज्य शुद्धे कुजे पंचममासि बालम क्षिप्रध्रुवे सत्तिथिवासराद्ये निवेशयत् कौ कटिसूत्रबद्धम। पृथ्वीं वराहं विधिवत प्रपूज्य
कुजे शुद्धे पंचम मासी बालम क्षिप्रध्रुवे सत्तिथि वासराद्ये आदिये कौ कौ कटिसूत्रबद्धं निवेशयेत्। पृथ्वीं वराहं विधिवत प्रपूज्य। पृथ्वी यानी पृथ्वी को, और वराहम यानी वराह जो भगवान है उनको विधिवत यानी विधिपूर्वक प्रपूज्य पूजा करके, अच्छे तरीके से विधिपूर्वक पूजा करके, कुजे शुद्धे मंगल के शुद्ध होने पर, मंगल के शुद्ध होने पर यानी मंगल किसी भी ग्रह के साथ ना हो, एकदम शुद्ध स्थिति में हो, तो ऐसे समय में पंचम मासी बालम, पंचम मासी 5वें महीने में बालम बालक को, क्षिप्र यानी क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, तो आगे आए थे क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में हस्तस्वी पुष्या अभिजितः ऐसे करके आया था, तो हस्त अश्विनी पुष्य और अभिजित, और ध्रुव संज्ञक यानी उत्तरा त्रय रोहिणी, तीनों उत्तरा और रोहिणी, इन नक्षत्रों में सत्तिथि शुभ तिथियों में। तो शुभ तिथि क्या है, तो कहा गया है कि द्वादश्यां चयोदशश्च षष्ठी रिक्ता तथाष्टमो असत्तिथ्यः बुधैः प्रोक्ताः शेषाः सत्तिथयः शुभाः शेषाः सत्तिथयः स्मृताः। तो जो द्वादशी, अमावस्या, षष्ठी, रिक्ता, ठीक, और अष्टमी, इनको छोड़कर अन्य जो तिथियां हैं वह शुभ तिथियों में आता है। तो सत्तिथि शुभ तिथियों में, और वासर सत वासर शुभ वारों में। तो शुभ वार कौन से हैं हमारे, तो गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभावाराः शुभे स्मृताः, जो सबसे पहले आया था, तो वही। इसमें आदि यानी प्रथम बार, कटिसूत्रबद्धम, कटि होता है कमर, कमर में, बालक के कमर में सूत्र को बांधकर एक धागा बांधा जाता है, उस धागे को बांधकर कौ यानी पृथिव्याम, कौ यानी पृथिव्याम पृथ्वी में, कौ यानी पृथ्वी में, निवेशयित यानी बालक को क्या करना चाहिए, बिठाना चाहिए। पहली बार बालक को पृथ्वी में बिठाना चाहिए। पृथ्वीं वराहम विधिवत प्रपूज्य, पृथ्वी और वराह की विधिपूर्वक पूजा करके, कुजे शुद्धे मंगल के शुद्ध होने पर, पंचम मासी बालम 5वें मास में बालम बालक को, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, सत्तिथि सतवासर शुभ तिथि में, शुभवारों में, आदि यानी प्रथम वार पहली बार, कटिसूत्रबद्धम कटि यानी कमर में सूत्र को बांधकर, कौ यानी पृथ्वी में, निवेशयित यानी बिठाना चाहिए, इससे जो है शुभ होता है। अब उसके बाद पहली बार शिशु को कब देखना चाहिए, तो तृतीय मासी यात्रोक्त तिथा वन्यर्क चंद्रयोः वारे च कुलरीत्या वा शुभम शिशु विलोकनम। तृतीय मासी, तृतीय यानी तीसरा, तृतीय मासी तीसरे मास में, यात्रोक्त तिथौ यात्रा में जो उक्त तिथियां हैं अथवा नक्षत्र है, उन यात्रा में कहे गए तिथि और नक्षत्रों में, और अन्ही, अन्ही तिथौ, अन्ही, अन्ही मतलब होता है दिन, तो अन्ही किस दिन में, तो कहा गया अर्क चंद्रयोः, अर्क मतलब रविवार, चंद्र यानी सोमवार, रविवार और सोमवार में अन्ही अर्क चंद्रयोः। और उसके बाद जो है अर्क चंद्रयोः वारे, ठीक, उसके बाद जो है वा अथवा कुलरीत्या, कुल की रीति के अनुसार, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि लोक में कभी कभार जो है सब चीज़ें बता के ये बोल दिया जाता है कि जो लोक में चलता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो इस हिसाब से अथवा आपके कुल में जिस प्रकार से चलता है, कुल की रीति के अनुसार, शिशु विलोकनम शुभम, शिशु यानी बालक को देखना, विलोकन यानी देखना जो है वह शुभम शुभ होता है। तृतीय मासी तीसरे महीने में, यात्रोक्त तिथौ यात्रा में कहे गए तिथि नक्षत्र इनमें, ठीक, और अर्कचंद्रयोः वारे रविवार और सोमवार में, वा अथवा कुल रीत्या कुल की रीति के अनुसार, शिशु विलोकनम शुभम। अब उसके पश्चात दंतोत्पत्ति, दांत कौन कौन से महीने में आने से कैसा कैसा फल मिलता है। तो जन्मतः पंचमासेषु दंतोत्पत्तिर्न शोभना शुभाः षष्ठादिके गेया न सदंत जन्हि शुभा। जन्मतः पंचमासेषु, जन्मतः यानी जन्म से,
पंचमासेषु 5 मासों में दंत उत्पत्ति ही न शोभना, दंत उत्पत्ति यानी दांत की उत्पत्ति न शोभना शुभ नहीं होती है। और षष्ठादिके शुभाज्ञेया, षष्ठादिके यानी षष्ठ आदि के, षष्ठ जिसके आदि में है यानी 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से इनमें अगर दांत की उत्पत्ति हो तो शुभ होता है। शुभाज्ञेया शुभ जानना चाहिए। और सदंत जन ही न शुभाहा, सदंत यानी दंतेन सहिता यानी दांत के साथ अगर जनिही यानी उत्पत्ति होती है, यानी जब जन्म हो तभी अगर दांत होते हैं तो न शुभाहा शुभ नहीं होता है। इसमें जैसे यहाँ पर पंचमासेषु जन्मतः दंतोत्पत्ति में शोभना, यहाँ पर सीधा लिख दिया है, लेकिन आप लोग जो है मुहूर्त चिंतामणि में देखेंगे तो उसमें जो है कि एक एक महीने में किस किस को क्या कैसे कैसे होता है उसके हिसाब से उसमें दिया गया है। उसके बाद आते हैं अन्नप्राशन। आद्यन्नप्राशने पूर्वाः सर्पेश जलपान्तकाः नक्षत्रेषु परित्याज्यौ वारौ भौमार्कनन्दनौ द्वादशी सप्तमी रिक्ता पर्वनन्दा विवर्जिताः लग्नेषु चाण्डजस्त्याज्यस्तथा मेषसरीसृपौ शुक्लपक्षः शुभो योगः समग्राह्यः शुभचन्द्रमाः मासौ षष्ठाष्टमौ पुंसां स्त्रीणां मासश्च पंचमः। आद्यन्नप्राशने पूर्वाः, आद्यन्नप्राशन यानी प्रथम बार जो है अन्नप्राशन जो होता है, बालक को जो भोजन खिलाया जाता है वह कब शुभ होता है? तो पूर्वा यानी तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद। सर्प, सर्प यानी आश्लेषा, क्योंकि आश्लेषा के स्वामी कौन है? सर्प है। ईश यानी आद्रा, क्योंकि आद्रा के स्वामी रुद्र है। जलप सतभिषा, सतभिषा के स्वामी वरुण है, जलप। अंतक भरणी। नक्षत्रेषु परित्याज्यौ, नक्षत्रेषु जो ऊपर कहे गए जो नक्षत्र है इनको परित्याज्य यानी त्याग कर। और वारौ, वारों में किसको त्यागना है? तो कहा कि भौम यानी मंगलवार। अर्कनंदन, अर्कनंदन नंदन होता है पुत्र, तो अर्कपुत्र, अर्कपुत्र कहा जाता है सूर्य को। तो वारौ भौमार्कनंदनौ परित्याज्यौ, ठीक, उनको भी त्याग देना है। फिर उसके बाद द्वादशी तिथि, सप्तमी तिथि, रिक्ता, रिक्ता होता है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यह। और पर्व, पर्व क्या है? तो पर्व जो है आगे जो आया था चतुर्दश्यमी चैव अमावस्या च पूर्णिमा पर्वाण्यतानि राजेंद्र रवि संक्रांतिरेव च, तो वह पर्व, वह पर्व। और नंदा, नंदा तिथि यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी इन तिथियों को विवर्जिता है यानी छोड़कर, ठीक, इन सबको त्याग कर। और लग्नेशु, लग्नों में किसको त्यागना है? तो कहा कि लग्नेशु च अंडज, अंडज कहा जाता है मीन को। और उसके बाद मेष सरीसृपौ तथा मेष सरीसृपौ त्याज्यः, मेष यानी मेष राशि, सरीसृप यानी वृश्चिक राशि, इनको त्याज्यः त्याग देना चाहिए, लग्नों में इनको त्याग देना चाहिए। अब इन सबको त्यागने के बाद क्या करना चाहिए? तो कहा कि शुक्ल पक्षः, शुक्ल पक्ष में, शुभो योगः शुभ योग में, और शुभ चंद्रमा समग्राह्य, जब शुभ चंद्रमा हो, ठीक, शुभ योग हो, शुभ चंद्रमा हो, तो ऐसे समय में पुंसाम यानी पुरुष को, ठीक, जो बालक है उसको, षष्ठ अष्टमौ मासौ, षष्ठ यानी छठवा, अष्टम यानी अष्टम मास में, और स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए यानी कन्याओं के लिए, मासश्च पंचमः पाँचवें मास में क्या करना चाहिए? अन्नप्राशन करवाना चाहिए। तो आद्यन्नप्राशन यानी प्रथम बार जो अन्नप्राशन होता है वह पूर्व, तीनों पूर्वा, सार्प आश्लेषा, ईश आद्रा, जलप सतवीसा, अंतक भरणी इन नक्षत्रों को त्याग कर। और वारों वारों में भौमार्क नंदनो, भौम मंगल, अर्क सूर्य, भौम मंगल, अर्कनंदन शनि, और नक्षत्र हमारे। फिर उसके बाद तिथियों में द्वादशी, सप्तमी, रिक्ता, रिक्ता यानी 4, 9, 14, पर्व यानी जो आगे आया था। फिर उसके बाद नंदा यानी 1, 6, 11 इनको विवर्जिता है यानी छोड़कर। और लग्नों में अंडज, मीन, मेष और सरीसृप यानी वृश्चिक को त्याग कर। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में शुभो योग, शुभ योग हो जिस दिन उस दिन, शुभ चंद्रमा समग्राह्य, शुभ चंद्रमा से युक्त होने पर, षष्ठ अष्ट मास में पुंसाम पुरुषाणाम कृते
ठीक। षष्ठ अष्ट मास में जो है पुरुष के लिए यानी बालक के लिए, और स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए अथवा कन्या के लिए जो होता है वह पंचमे मासे, पंचम मास में आद्यन्नप्राशन जो होता है वह शुभ होता है। अब इसके बाद जो है वह मुंडन। तो मुंडन जो है आज का पाठ थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग अपने जो है सुविधा के हिसाब से कहीं पर रोक कर दूसरे दिन जो है देख सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ लेने से भी क्या होता है कि आदत नहीं होती है तो वो भूला जाता है। और हमेशा एक बात जो है ये ध्यान रखने की चीज़ है कि कभी भी जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे गुरुजी कहते थे कि हिंदी टीका को अथवा संस्कृत टीका को कभी भी मत देखना। जब गुरुजी लगाए तो उसी के साथ जो है देखते रहना, और जो है रूम में जाकर अन्वय ढंग से करके खुद से जो है अर्थ लगाने का प्रयास करना। अगर ना हो तब उसके बाद जो है कि संस्कृत व्याख्या देखना, कभी भी हिंदी व्याख्या मत देखना। तो ऐसा कहते थे। तो जो है कभी भी जो है पढ़ते टाइम तो भूलकर भी जो है कि व्याख्या तो नहीं देखनी चाहिए। तो मुंडन मुहूर्त पुनर्वसुद्वये ज्येष्ठा मृगे च श्रवणत्रये हस्तत्रयेश्वरीवत्यां शुक्लपक्षोत्तरायणे लग्ने गोस्त्रीधनुकुंभे मकरे मन्मथे तथा सौम्ये वारे शुभे योगे चूड़ाकर्म स्मृतं बुधैः। पुनर्वसुद्वये, पुनर्वसु से द्वये यानी दो नक्षत्र, पुनर्वसु और उसके बाद पुष्य, फिर उसके बाद ज्येष्ठा मृग यानी मृगशिरा, और श्रवणत्रये श्रवण से तीन नक्षत्र, तो श्रवण धनिष्ठा सतवीसा। उसके बाद हस्तत्रये हस्त से तीन, हस्त चित्रा स्वाति, अश्वी यानी अश्विनी, रेवत्याम यानी रेवती नक्षत्र में, शुक्ल पक्ष उत्तरायणे, उत्तरायणे शुक्ल पक्षे, उत्तरायण में, और उत्तरायण में भी कब, तो शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्ष में, लग्ने। अब कौन कौन से लग्न, तो कहा कि लग्ने गो यानी होता है वृष, स्त्री यानी कन्या, धनु यानी धनु, कुंभ यानी कुंभ, उसके बाद मकर, और मनमथ, मनमथ यानी होता है मिथुन। तो इन लग्नों में, इन राशियों का लग्न होने पर, इन राशियों के लग्न यानी लग्न में, सौम्य वारे, सौम्य मतलब होता है शुभ, तो सौम्य वारे यानी सुबह वारे, शुभे योगे, शुभवार और शुभे योगे, शुभ योगों में, चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म कहा जाता है मुंडन संस्कार को। तो चूड़ाकर्म बुधैः स्मृतम, बुधैः यानी विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा, चूड़ाकर्म यानी मुंडन जो संस्कार होता है वह उसको शुभ कहा गया है। इन नक्षत्रों में यह जो वार है इनमें चूड़ाकर्म संस्कार शुभ कहा गया है। तो पुनर्वसुद्वये यानी पुनर्वसु से दो नक्षत्र, तो कहा गया पुनर्वसु और पुष्य, ज्येष्ठा मृगे ज्येष्ठा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, श्रवणत्रये श्रवण से त्रय तीन नक्षत्र, श्रवण धनिष्ठा सतवीसा, हस्तत्रये हस्त से तीन नक्षत्र, हस्त चित्रा स्वाति, ठीक। फिर उसके बाद अश्विनी, फिर रेवत्याम रेवती नक्षत्र में, उत्तरायणे शुक्ल पक्षे, उत्तरायण में उसमें भी शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्ष में, लग्ने किस किस का लग्न हो, तो कहा कि गो यानी वृष, स्त्री यानी कन्या, धनु यानी धनु, कुंभ यानी कुंभ, मकर यानी मकर, मनमथ यानी मिथुन। इन लग्नों में, सौम्य वारे शुभ वारों में, तो शुभ वार क्या है, तो कहा कि गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्र जो आगे आया था, तो सौम्य वारे शुभ वारों में, शुभ योगों में, बुधैः यानी विद्वानों के द्वारा चूड़ाकर्म को जो है कि शुभ कहा गया है। इन मुहूर्तों में चूड़ाकर्म संस्कार को करना चाहिए। अब उसके पश्चात विद्यारंभ मुहूर्तः, हस्तत्रये हरिद्वन्द्वे पूर्वस्वी मृगपंचके, मूले पुष्णी च नक्षत्रे, बुधर्के गुरुशुक्रयोः, देवोत्थाने मीन चापे, लग्ने वर्षे च पंचमे, विद्यारंभोत्र वर्जश्च षष्ठनाध्याय रिक्तकाः। हस्तत्रये हस्तत्रय हस्त से तीन नक्षत्र यानी हस्त चित्रा स्वाति, हरिद्वन्द्व, हरि कहा जाता है श्रवण नक्षत्र के, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी है वह विष्णु है। तो हरिद्वन्द्व यानी श्रवण और धनिष्ठा, पूर्वा तीनों पूर्वा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, अश्वी यानी अश्विनी, मृग यानी मृगशिरा नक्षत्र से पंचक यानी मृगशिरा नक्षत्र से पांच नक्षत्र यानी मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य और आश्लेषा। फिर उसके बाद मूले यानी मूल नक्षत्र में
पुष्णी, पुष्णी कहा जाता है रेवती को। ठीक, तो रेवती च नक्षत्रे, इन नक्षत्रों में बुधे यानी बुधवार में, अर्के रविवार में, गुरु शुक्रयो हो, गुरुवार और शुक्रवार में। ठीक, उसके बाद देवोत्थाने, देव उत्थान, देवताओं का उत्थान, तो देवताओं का जो उत्थान होता है वह उत्तरायण को कहा जाता है, यानी देवोत्थान यानी उत्तरायणे। मीन, मीन लग्न में, चापे धनु लग्न में, चाप धनु को कहा जाता है। ठीक, मीन चापे लग्ने, मीन लग्न में और धनु लग्न में, और पंचमे च वर्षे, पांचवें वर्ष में। ठीक, पांचवें वर्ष में विद्यारंभ, विद्यारंभ करना जो है वह शुभ कहा गया है। ठीक, और अत्र यानी यह जो विद्यारंभ है उसमें वर्ज्याः, किसको त्याग देना चाहिए, तो कहा कि षष्ठी, षष्ठी तिथि, और अनध्याय, अनध्याय जो है उनको, और रिक्ता यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को त्याग कर विद्यारंभ करना शुभ कहा गया है। पूर्वाषाढ़ाश्विनी हस्तद्वये च श्रवणद्वये ज्येष्ठा भगमृगे पुष्ये रेवत्याञ्चोत्तरायणे द्वितीयायां तृतीयायां पंचम्यां दशमी त्रये सूर्ये शुक्रे गुरौ चंद्रे बुधे पक्षे तथासिते लग्ने वृषधनुः सिंहे कन्या मिथुनयोरपि वर्तवन्दः शुभे योगे ब्रह्मक्षत्र विषाम भवेत्। पूर्वाषाढ़ा अश्विनी हस्तद्वये, पूर्वाषाढ़ा, ठीक, अश्विनी यानी अश्विनी नक्षत्र, हस्तद्वये, हस्त से दो नक्षत्र यानी हस्त और चित्रा। फिर उसके बाद श्रवणद्वये, श्रवण से भी क्या, दो नक्षत्र, तो यानी श्रवण यानी धनिष्ठ, श्रवण से दो नक्षत्र यानी कि श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, भग मतलब होता है पूर्व फाल्गुनी, मृग यानी मृगशीरा, पुष्य यानी पुष्य नक्षत्र, रेवत्याम रेवती नक्षत्र में, और च उत्तरायणे, इन सब के होने के पश्चात भी उत्तरायणे, उत्तरायण में, द्वितीयायाम द्वितीया तिथि में, तृतीयायाम तृतीया तिथि में, पंचम्याम पंचमी तिथि में, और दशमी त्रये, दशमी से तीन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तिथियों में सूर्य रविवार, शुक्रे शुक्रवार, गुरौ गुरुवार, चंद्रे सोमवार, बुधे बुधवार में, शीते पक्षे, तथा उसी प्रकार से शीते पक्षे, शीत कहा जाता है शुक्ल पक्ष को, तो शीते पक्षे यानी शुक्ल पक्षे, लग्ने, इन लग्नों में कौन से लग्न, तो कहा कि वृष लग्न, धनु लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, मिथुन लग्नों में, शुभे योगे, शुभ योगों में, ब्रह्मक्षत्र विषाम, ब्रह्म यानी ब्राह्मण, क्षत्र यानी क्षत्रिय, विष यानी होता है वैश्य, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को शुभ इन योगों में, ऐसे ऐसे समय में व्रतबंधः शुभो भवेत्, व्रतबंध क्या होता है, शुभ होता है। ठीक, व्रतबंध यानी यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है वह शुभ होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, हस्तद्वये, हस्त से दो नक्षत्र यानी हस्त और चित्रा, उसके पश्चात श्रवण द्वये, श्रवण से दो नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र, भग यानी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, मृग यानी मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य यानी पुष्य नक्षत्र, रेवती यानी रेवती नक्षत्रों में, रेवत्याम रेवती नक्षत्र में, जो उत्तरायणे, उत्तरायण में, द्वितीयायाम द्वितीया में, तृतीयायाम तृतीया में, पंचम्याम पंचमी में, और दशमी त्रये, दशमी से त्रय यानी दशमी एकादशी द्वादशी, यानी द्वितीया तृतीया पंचमी दशमी एकादशी द्वादशी, इन तिथियों में सूर्य शुक्रे गुरु चंद्रे बुधे, सूर्यवार, शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार और बुधवारों में, और शीते पक्षे, शुक्ल पक्ष में, लग्ने, किस किस के लग्न होने पर, तो वृष लग्न, धनु लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, मिथुन लग्न, इतने लग्नों में, ब्रह्मक्षत्र विषाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का शुभे योगे, शुभ योगों में, व्रतबंधः भवेत्, व्रतबंध करना चाहिए। ठीक, व्रतबंध होना चाहिए तभी शुभ होता है। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का जो है कब कब जो है व्रतबंध करना चाहिए, तो विप्राणाम व्रतबंधनम निगदितम गर्भात् जनिर्वाष्टमे वर्षे वाप्यत पंचमे क्षितिभुजां षष्ठे तथैकादशे वैश्यानां पुनरष्टमेप्यथ पुनः स्याद्वादशे वत्सरे कालेथ द्विगुणे गते निगतिते गौड़ं तदाहुर्बुधाः। गर्भात् जनेः, गर्भात् वा जनेः विप्राणाम अष्टमे वर्षे
वा अथ पंचमे वर्षे व्रतबन्धनं निगदितं। क्षितिभुजां षष्ठे तथा एकादशे वैश्यानां पुनः अष्टमे अथ पुनः द्वादशे वत्सरे व्रतबन्धनं स्यात्। काले द्विगुणे गते गौणं निगदिते तत् आहुः बुधाः। गर्भात् यानी गर्भ से, वा अथवा जनेह यानी जन्म से, यानी गर्भ से अथवा जन्म से, विप्राणाम यानी ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों का, व्रतबंधनम जो व्रतबंधन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वह अष्टमे वर्षे 8वें वर्ष में, वा अथवा अनंतर पंचमे वर्षे, यानी ब्राह्मणों का जो है वह व्रतबंध जो संस्कार होता है वह 8वें अथवा 5वें वर्ष में व्रतबंधनम निगदितम, व्रतबंधनम कथितम। ठीक, तो ब्राह्मणों का 8वें वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में क्या कहा गया है, व्रतबंध संस्कार कहा गया है। और क्षितिभुजाम, क्षितिभुज ये होता है क्षत्रिय, तो क्षितिभुजाम यानी क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का, षष्ठे 6वें तथा एकादशे, एकादश षष्ठ यानी 6वें वर्ष में, तथा उसी प्रकार से एकादशे वर्षे 6वें या 11वें वर्ष में क्या होता है, व्रतबंधन संस्कार करना चाहिए। और वैश्यानाम, वैश्यों का, पुनः वैश्यानाम, और जो वैश्यों का है वह अष्टमे यानी अष्टमे वर्षे 8वें वर्ष में, अतः पुनः द्वादशे वत्सरे व्रतबंधनम स्यात्, अथवा द्वादश वर्ष, वत्सर होता है वर्ष, ठीक, वत्सर यानी वर्ष, तो 8वें वर्ष में अथवा 12वें वर्ष में वैश्यों का क्या करना चाहिए, व्रतबंधन संस्कार करना चाहिए। उसके बाद काले द्विगुणे गते, अगर जो काल बताया गया है, जो समय बताया गया है, अगर वह द्विगुणे गते यानी दुगना हो जाता है, यानी दुगना बीत जाता है, तो उसको गौणम निगदिते, उसको जो एक कि गौण कहा गया है। ठीक, तद बुधाः आहुः, ऐसा विद्वानों ने कहा है, गौण काल कहा है। जब डबल समय हो जाता है तो उसको गौण समय कहा जाता है, तब अगर किसी का उपनयन हुआ है तो वह गौण हो जाता है। ठीक, जो है कि गुरु शुद्धि। बटु कन्या जन्म राशि त्रिकोणाय द्विसप्तगः श्रेष्ठो गुरुः खषट्याद्रे पूजयान्यत्र निंदितः। बटु कन्या जन्म राशि है, बटु यानी जो बालक जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, कन्या यानी जिस कन्या का विवाह होने वाला है, क्योंकि कन्या के लिए विवाह में गुरु की शुद्धि देखी जाती है और यज्ञोपवीत में बटु के लिए देखा जाता है। तो बटु और कन्या के जन्म राशि से त्रिकोण यानी पंचम नवम, आय यानी होता है एकादश, द्वि यानी द्वितीय, सप्त यानी सप्तम भाव में, गह यानी गए हुए हों, कौन, तो कहा कि गुरु बृहस्पति, तो वह कैसे होते हैं, श्रेष्ठ यानी एकदम शुभ होते हैं। ठीक, और ख यानी दशम, षट यानी छठवा, त्रि यानी तृतीय, आद्य यानी प्रथम, अगर इनमें गए हो तो पूजित होते हैं। ठीक, और अन्यत्र निंदितः, अन्य जो शेष स्थान बचे यानी 4, 8, 12, इसमें क्या होते हैं बृहस्पति, तो वह निंदित होते हैं। ठीक, तो बटु यानी बालक जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है, कन्या जो कन्या जिसका विवाह होने वाला है, उनकी जन्म राशि है, जन्म राशि से त्रिकोण पंचम नवम, आय एकादश, द्वि द्वितीय, सप्त सप्तम में गह गए हुए हों, कौन, तो कहा कि बृहस्पति, तो श्रेष्ठ वह अत्यंत शुभ होते हैं। और ख दशम, षट छठवा, त्रि तृतीय, आद्य प्रथम में अगर बृहस्पति हो तो वह पूजित होते हैं। अन्यत्र निंदितः, अन्य स्थानों में वह बृहस्पति निंदित होते हैं। अब जो है अन्य ग्रहों के लिए तो हम रुक सकते हैं, लेकिन जब बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो 13 महीने, बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसी के लिए जो है कि परिहार बता रहे हैं। स्वच्छे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरुः रेफाष्टतुर्य गोपिष्टो निचारिस्तः शुभप्यसत्। स्वच्छे अपने उच्च स्थान में, स्व उच्चे यानी अपने उच्च स्थान में, स्वभे स्व यानी अपने, भे यानी राशि में। ठीक, स्वच्छे अपने उच्च स्थान में, स्वभे
अपनी राशि में, स्वमैत्रे अपने मित्र के घर में, ठीक, स्वांशे अपने नवमांश में, अथवा वर्गोत्तमे अपने वर्गोत्तम में गुरु बृहस्पति हो तो रेफ यानी द्वादश, अष्ट यानी अष्टम, तुर्य यानी चतुर्थ भाव में, तुर्य गह अपि, ठीक है, रेफ यानी द्वादश, अष्ट यानी अष्टम, तुर्य यानी चतुर्थ भाव में, गह मतलब गया हुआ हो, अपि यानी भी, तो भी इष्टः शुभ होता है। यानी ऊपर जो कहा गया है कि 4, 8, 12 का बृहस्पति निषेधित है, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में अगर बृहस्पति अपने उच्च राशि में हो, ठीक, वो तो भाव है, तो उच्च राशि में हो, अथवा अपने राशि में हो, अथवा अपने मित्र की राशि में हो, अपने नवमांश में हो, अथवा अपने वर्गोत्तम राशि में हो, तो 4, 8, 12वें भाव का बृहस्पति होते हुए भी वह इष्ट यानी शुभ होता है। और नीचारिष्टः शुभोपि असत्, अगर शुभ जगह पे है लेकिन तभी भी नीच अपने नीच राशि में है, अथवा अरे अपने शत्रु के राशि में स्थः यानी स्थित है, तो शुभः अपि यानी शुभ होने पर भी असत खराब होता है। छुरिका बंधन, विचैत्र व्रत मासादौ विभव मास्ते विमुमिजे छुरिका बंधनम सस्तम नृपाणाम प्राग विवाहतः। विचैत्र व्रत मासादौ, विचैत्र यानी चैत्र को, बी यानी छोड़कर, विचैत्र चैत्र को छोड़कर, मासादौ अन्य मासों में, ठीक, विभव मास्ते विभौमा यानी भौम को, अस्ते भौ में, बी यानी भौम का अस्त होना उसको छोड़कर, यानी उस समय मंगल अस्त नहीं होना चाहिए, और बी भूमिजे, भूमिज यानी मंगल, मंगलवार को भी बी यानी छोड़कर, नृपाणाम यानी जो राजा है, जो क्षत्रिय है उनका, प्राग विवाहतः यानी विवाहतः प्राग, विवाह के पूर्व में, छुरिका बंधनम, छुरिका बंधन जो होता है वह सस्तम शुभ होता है। तो आज के लिए कक्षा इतनी ही। आप सभी को क्लास कैसी लग रही है प्रतिक्रिया अवश्य दें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।